नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो आज हम लोग करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में जो कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त है, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का लास्ट मंथली एक्सपायरी जो होगा, उसमें हमारे पास क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं और क्या न्यूज़ ट्रिगर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में हमारे पास डेटा बहुत ही पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, वो पॉजिटिविटी ऑलरेडी बाजार में थोड़ी सी एनकैश हो चुकी है। ठीक है, यानी कि अभी के लिए निफ्टी में इस हफ्ते के लिए थोड़े अपसाइड्स जो हैं वो लिमिटेड हो गए हैं। कैसे? जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ अपनी वीडियोस में, कोई भी जो स्विंग ट्रेडर होता है निफ्टी का, तो वो 24,000 के पास बाई करता है और नेक्स्ट उसका टारगेट क्या रहता है, वो 25,000, यानी कि 1,000 पॉइंट्स का रैली उसको जो मिल जाता है वो उसमें खुश रहता है। राइट, यानी कि 25,000 के पास निफ्टी में एक अच्छा सेलिंग पॉइंट है। लेकिन इस बार क्या होगा, क्योंकि पहले निफ्टी ऑलरेडी 25,000 के जस्ट ऊपर, यानी कि 25,078, 25,078 के पास ऑलरेडी एक अच्छा हाई बना चुका है और वहाँ से एक बढ़िया सा रनअप दे चुका है, डाउन साइड रेजिस्टेंस दे चुका है डाउन साइड। तो इस बार ये इस रेजिस्टेंस को तोड़कर और ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग सिर्फ पहले इस महीने की इस हफ्ते की बात कर लेते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो ये हफ्ता ही हमारा लास्ट मंथ एंडिंग है। तो इस महीने यानी कि इस हफ्ते हमारे पास 25,200 तक का हमारे पास निफ्टी में अपसाइड रनअप आ सकता है। ठीक है, अभी कहाँ है निफ्टी? अभी 24,823, यानी कि यहाँ से लगभग निफ्टी जो है 2% ऊपर की तरफ जा सकता है। नीचे कितना जा सकता है निफ्टी? निफ्टी में नीचे के साइड में 24,700। ठीक है, आज मैं दो ही लेवल दे रहा हूं क्योंकि निफ्टी में ये एक रेंज बाउंड चलेगा और साथ ही साथ में यहाँ पर बार बार ऊपर में रुकावट। अच्छा, एक चीज़ आप देख लो, यहाँ पे रुकावट की जगह तो है, वो है 25,000, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, लेकिन इसको मैं फिलहाल के लिए रुकावट नहीं मान रहा हूँ, इसीलिए मैं 25,000 के लेवल को इस हफ्ते के रुकावट के लेवल नहीं मान रहा हूँ। ठीक है, 24,700 का जो लेवल रहेगा वो बहुत अच्छा सपोर्ट बनकर निकल कर आएगा और हो सकता है कि अगर 24,700 या 24,770, ठीक है, 24,770 से ही निफ्टी जो है वो ऊपर के नीचे आकर के घूम जाए। लेकिन चांसेस ये है कि यदि 24,700 आ गया तो वो एक हेल्दी करेक्शन माना जाएगा और फिर वहाँ से बाजार जो है अच्छा बेस फॉर्मेशन करके ऊपर की साइड चला जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा वीकली एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं निफ्टी में हमारा डेली एनालिसिस। डेली मतलब कि कल क्या हो सकता है। सोमवार को निफ्टी में हमारे पास क्या डेटा पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। तो एक चीज़ देखो, निफ्टी में जैसे ही ऊपर जाता है तो वो बेस फॉर्मेशन करता है। कैसे? देखो, यहाँ पर निफ्टी में एक अच्छा टाइम पास हुआ 24,500 से लेकर 600 के बीच, और उसके बाद वापस से ऊपर की तरफ चला गया और फिर वापस से बेस फॉर्मेशन कहाँ हुआ, कंसोलिडेशन कहाँ हुआ, वो आपका लगभग 24,800 से लेकर के 24,700 के बीच। नेक्स्ट वापस से बेस फॉर्मेशन अब कहाँ हो रहा है, 24,800 से लेकर के 24,900 के बीच। राइट, तो इन दैट केस इसका मतलब क्या होता है, निफ्टी ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करता है और उसको एक बेस की तरह मान लेता है। राइट, और यहाँ पे बायर सेलर का अच्छा लड़ाई होने की वजह से देखा जाए तो सेलर थोड़ा सा हारता हुआ दिखता है। अब इसको हम लोग सेलर बोलते हैं या प्रॉफिट बुकिंग करने वाले बोलते हैं, वो अलग चीज़ है। मैं इसको प्रॉफिट बुक करने वालों की श्रेणी में डालूंगा। रीज़न ये है कि हमारे पास जो बायर्स हैं, जो बायर्स कहाँ से आते हैं, देखो, एक तो जो बायर यहाँ पर आए थे, देखो इस पॉइंट पे जो बायर्स निकल कर आए थे जो इस लेवल में है, तो इन यहाँ पे जो बाई किए थे वो ऊपर जा कर के प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ पे जो बाई किए थे वो ऊपर जाके प्रॉफिट बुक करेंगे। इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी रस्साकशी चल रही है। ठीक है, लेकिन बाजार में क्योंकि दम है तो इसी वजह से यहाँ पर बायर भी ज़्यादा है और सेलर भी ज़्यादा है। ठीक है, तो देखा जाए तो अब बेस फॉर्मेशन की वजह से निफ्टी में बेस एक फॉर्मेशन कहाँ तक का हो गया है, वो है 24,750। ठीक है, और उससे और नीचे दी जाता है तो निफ्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो है 24,700। ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी का डाउन साइड। अप साइड देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ट्रेडर्स ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले सके, यानी कि 24,700 और 750 के पास वो लोग एक बाइंग साइड देखेंगे। अब ऊपर के टारगेट्स देख लेते हैं। कल के दिन निफ्टी में ऊपर के टारगेट्स कहाँ तक आते हैं, 24,900, ये पहला टारगेट है। ये एक आप बोलोगे ये तो बहुत राउंड ऑफ फिगर आप दे रहे हो, मतलब ये अंदाजे दे रहे हो। देखो क्या होता है कि कई लोग होते हैं 25,000 का वेट नहीं करके 24,900 पे ही काट ले।
लेकिन अपने और ऊपर साइड देखते कहाँ तक जाता है, वो होगा आपका 24,960। ठीक है, तो ये दो लेवल्स कल निफ्टी के निकल कर आ रहे हैं, और एक साइकोलॉजिकल और एक तरीके से एकेडमिक लेवल भी लिख लो, वो है 25,000 का। ठीक है, और यहाँ से एक बार निफ्टी में वापस से प्रॉफिट बुकिंग आनी वाजिब है। क्यों? क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ से कुछ लोग शॉर्ट भी करेंगे। अच्छा, वो शॉर्ट यदि करते भी हैं तो वापस से निफ्टी कहाँ तक आ सकता है? निफ्टी वापस से 24,800 तक आ सकता है। ठीक है, ये मैं पूरे दिन का और हो सकता है कि परसों तक का भी आपको एक एनालिसिस दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कल वापस आऊँगा, कल अपने वापस से डेटा देखेंगे, वापस से एनालिसिस करेंगे, कहाँ पे बाजार है उसको वापस से चेक करके अपने रिव्यू करेंगे। लेकिन एक मैं अंदाज दे रहा हूँ कि हो सकता है नीचे में 24,770 750 से ही घूम कर 25,000 जाए, और 25,000 जा करके वापस से वहाँ से नीचे आए, और वो होगा 24,800 तक का लेवल। ठीक है, तो ये हो गया आपका निफ्टी का कल का एनालिसिस, यानी कि सोमवार का एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हम लोग पहले करेंगे वीकली एनालिसिस। वीकली एनालिसिस में बैंक निफ्टी वापस से देखा जाए तो एक तरीके से बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? डाउन साइड पहले देख लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव ठीक है लेकिन नीचे में कहाँ तक आ सकता है वो भी देखना ज़रूरी है। तो देखो, बैंक निफ्टी में एक तरीके से 50,800 ये लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और ज़्यादा से ज़्यादा 50,600। ठीक है, ये जो रेंज है ये बहुत ही अच्छा मतलब देखा जाए तो बाइंग जोन है। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मेरे हिसाब से 50,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन यदि जाता है तो 50,600 के नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसका कारण ये है, आप यदि यहाँ पर मूविंग एवरेजेस देखें तो कई सारे मूविंग एवरेजेस 50,800 के पास मिल रहे हैं। तो देखा जाए तो ये, और यहाँ पे सपोर्ट भी लिया जा रहा है, और पहले जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बनते जा रहा है, राइट? तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि 50,800 का एक अच्छा सपोर्ट है, और आने वाले हफ्तों के लिए बैंक निफ्टी का अपसाइड जो टारगेट नेक्स्ट बनेगा वो होगा, मतलब देखा जाए तो यदि जैसे ही 51,350 क्रॉस किया, 51,350 क्रॉस करने के बाद बैंक निफ्टी 51,700, ठीक है, और 51,950। ठीक है, आप बोलोगे 52,000 क्यों नहीं? क्योंकि हो सकता है वहां पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। तो आने वाले हफ्ते के लिए हमारे पास ये लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, यानी कि ऊपर में 51,950 का एकेडमिक लेवल, और डाउन साइड में 50,800, मैं 50,800 मान रहा हूँ, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अब आ जाते हैं उसके डेली एनालिसिस में, उसके लिए 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। अच्छा, तो डेली एनालिसिस में हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है डेटा पॉइंट्स? तो यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखो, डाउन साइड में हमारे पास बैंक निफ्टी 50,800, ये 810 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 810 के पास बैंक निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट है। और बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन देखो आप, कितना अच्छा कंसोलिडेशन कर दिया है। तो देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी एक बेस फॉर्मेशन करेगा, और लास्ट में एक खाली जर्क मार के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 50,810 का लेवल हम लोगों को एक बार के लिए दिखाई देता है। और डाउन साइड के बाद हमारे पास अप साइड में क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं? तो सबसे पहले तो देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, हमारे पास अप साइड के जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं उसमें सबसे पहला टारगेट जो रेजिस्टेंस जोन है वो इस बार 51,000 नहीं होगा, वो इस बार 51,130 होगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बैंक निफ्टी बार बार 51,120 110 के रेंज में जा करके वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। ठीक है, तो देखा जाए तो 51,130 एक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, और उससे ऊपर यदि गया तो 51,250। ठीक है, और उससे यदि ऊपर गया तो एक हमारा इंपॉर्टेंट गोल्डन लेवल है, वो है 51,350। ठीक है, 51,350 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। अब जैसे ही 51,350 क्रॉस करेगा तब शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो उसके लिए अपने बाद में देखेंगे। लेकिन ये हमारा सबसे पहला, और मतलब सोमवार के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का अपसाइड। एक बार मैं डाउन साइड पे थोड़ा रिव्यू वापस ले रहा हूँ, क्योंकि देखा जाए तो 50,810 यदि तोड़ता है तो नीचे कहाँ तक जा सकता है वो भी देखना ज़रूरी है। तो इसीलिए यदि 50,810 तोड़ता है तो बैंक निफ्टी 50,680 यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है, और यहाँ से वापस से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ खास न्यूज़ ट्रिगर्स फिलहाल के लिए नहीं है, और एक तरीके से जियोपॉलिटिकल अपडेट हमारे पास ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत की ओर से हमारा न्यूट्रल स्टांस प्रेजेंट करने के हिसाब से
पहले वो रशिया विजिट करने गए थे और इस बार वो यूक्रेन विजिट करने गए हैं। तो ये दर्शाता है कि भारत का न्यूट्रल स्टैंस है, और वो स्टैंस क्या है कि वी डू नॉट वांट वॉर, राइट। तो ये दिखाता है कि भारत का जियोपॉलिटिकली कितना अच्छा और कितना मजबूत देखा जाए तो स्टेटस है। तो ये इससे थोड़ा बाजार में कुछ खास फर्क नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये अपडेट देना ज़रूरी है। इससे क्या डेवलपमेंट्स निकल कर आ रहे हैं वो थोड़ा बाद में कमिंग देखा जाए तो कुछ कुछ न्यूज़ ऐसी आती हैं, जैसे डील्स हो गई, जैसे कुछ कुछ वॉर अपडेट्स हो गए कि वॉर यदि ख़त्म हो रही है या तो किन कंडीशंस में ख़त्म हो रही है, और कौन से देश ने सामने आकर दोनों देशों को समझौता कराया है। तो उससे कई सारी चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती है बाजार पर, ठीक है। वो देखा जाए तो बहुत माइक्रो लेवल पे या स्टॉक स्पेसिफिक लेवल पे इफेक्ट नहीं करे, लेकिन वो एक मैक्रो लेवल पे इफेक्ट ज़रूर करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, कल के वीडियो में। अभी तक के लिए हमारे पास इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे, हमारी एनालिसिस अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें।